फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट 4 डांस। तो इस यूनिट में यूनिट ये 3 है। तो इस यूनिट में हमें चैप्टर्स हैं 10 to 14, 4 चैप्टर्स हैं जिन्हें हम आज कवर करने वाले हैं। ये रहेंगे हमारे शॉर्ट नोट्स जिसे हम देखने वाले हैं कि कैसे हम नोट्स बना सकते हैं और कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं जो हमें एग्जाम में पढ़ने चाहिए। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ब्रीथ इन डांस, हमें ब्रीथ में प्राणायाम, प्राण, इनके बारे में हमें बताया जा रहा है। फिर एलिमेंट्स ऑफ डांस जिसमें नाट्य शास्त्र के बारे में हमें उसमें दर्शाया जा रहा है और स्थान, चारी, गति, मंडल, इनके बारे में बताया जा रहा है। फिर संगीत रत्नाकार के बारे में भी हमें बताया जा रहा है। फिर अभिनय दर्पण को हाईलाइट किया जा रहा है और उसके बारे में चारी और गति का कॉन्सेप्ट इसमें दिखाया जा रहा है। फिर जो डांस में कौन कौन से पोस्चर्स होते हैं, सिटिंग, स्टैंडिंग, रिक्लाइनिंग, उनको पोस्चर्स को इधर हाईलाइट किया है हमने जो ब्रोंज से बने। फिर डांस में कैसे मोशन होता है, अलग अलग मोशंस करने रहते हैं। और नाट्य शास्त्र में 2 टाइप्स के चारीज होते हैं, भौमिचारी जिसमें अर्थी मूवमेंट्स होते हैं और आकाशी चारी जहाँ पे एयरी मतलब उधर हमें उछलना ज़्यादा रहता है। फिर उसके बाद अभिनय दर्पण के बारे में हमें बताया जा रहा है जहाँ पे चारी के 4 प्रकार हैं और गति के भी 4 प्रकार हैं। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ पोस्चर्स एंड मूवमेंट, फिर हमें इसमें नटराज के बारे में बताया जा रहा है। फिर हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर पर, पैन इंडियन डांस फॉर्म, जिसमें हमें अलग अलग जो डांस फॉर्म्स हैं, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, सत्रिया, इनके बारे में हमें हाईलाइट किया जा रहा है। फिर कुछ एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में बताया जा रहा है जो इनके एक्सपोनेंट्स या गुरु हैं। फिर फोक डांसेस के बारे में बताया जा रहा है जहाँ पे आओ नागा ट्राइब जो है नागालैंड का, वो एक अलग सी क्लोथिंग जिसका नाम मैंग कोतेप्सु नाम की क्लोथिंग है और मोत्सु मोंग फेस्टिवल में ये डांस करते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड चैप्टर डांस फॉर वेलबींग में हमें बताया जा रहा है कि जो हस्त मुद्रा है, एक तो असमयुता और समयुता हस्त मुद्रा। असमयुता में 28 हैंड जेस्चर्स हैं और समयुता में 23 कंबाइंड हैंड जेस्चर्स हैं। असमयुता मतलब 1 हैंडेड और समयुता में 2 हैंडेड जेस्चर्स रहते हैं। फिर हम डांस में इमोशन कैसे एक्सप्रेस करते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है, जैसे कौन सा भाव, कौन सा रास। जैसे हम हंसते हैं तब सबसे पहला हमारा भाव क्या होता है, वो रति होता है और उस टाइम पे हमारा रास कैसा रहता है, श्रृंगार टाइप का। जब भाव भय का आता है अफ्रीड में और रास भयानक रहता है। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर पे जो है 14 चैप्टर, इनोवेशन, इंक्लूसिविटी एंड इंस्पायरिंग चेंज। हम डांस में कैसे इनोवेशन करते हैं उसके बारे में हमें बताया जा रहा है जहाँ पे हमें कलरियापट्टू और थांगटा 2 डांसेस के बारे में बताया जा रहा है। कलरियापट्टू और थांगटा जो दोनों मार्शल आर्ट्स हैं और उन मार्शल आर्ट्स को कंबाइन करके हम कभी कभी उनको एक्सप्रेस करने के लिए डांस का भी यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर जहाँ पे हमें नरेंद्र शर्मा, आचार्य पार्वती कुमार, चंद्रलेखा और कुमुदी लखिया, जो अलग अलग कोरियोग्राफर्स हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से डांसेस में इनोवेशंस किए हैं और उन्हें अलग अलग पुरस्कार जो मिले। फिर उसके बाद 14 चैप्टर है जो हमारा लास्ट चैप्टर है इस वीडियो का, प्रेजेंटेशन ऑन डांस एंड कोरियोग्राफी। उसमें हम कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे, किस वजह से उस डांस को लाया गया है, उसकी एक छोटी सी स्टोरी का हमने नोट बनाया है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको कुछ भी डाउट हो प्लीज़ लेट अस नो थ्रू द कमेंट्स। थैंक यू।